माई एक्सपीरियंस इन अज़रबैजान पार्ट 5 है, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमने जॉर्जिया की ट्रेन पकड़ी और क्या कुछ हुआ, हमें कैसे पता चला कि ट्रेन्स भी जाती हैं। तो मैं और मेरा दोस्त हम सारे वहाँ पे किचन में बैठे हुए थे अज़रबैजान के हॉस्टल के। तो वहाँ पे कुछ इंडियन पंजाबी आए हैं, सिख। तो हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई। तो वो कहते हैं कि हमने अमेरिका या यूरोप की डंकी लगानी है, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने पूछा क्या तरीक़ाकार है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, पाकिस्तानी एक एजेंट है, वो हमें लेके जाएगा। उतनी देर में पाकिस्तानी एजेंट भी आ गया। तो मेरी उनसे बातचीत हुई है, नवीद भाई उनका नाम था एजेंट का। तो उन्होंने कहा कि आपने जॉर्जिया जाना है। मैंने कहा जी मैं तो जॉर्जिया जा रहा हूँ, हमारे पास यूएई रेजिडेंसी है, वीज़ा है हमारे पास, हम यूएई के रेजिडेंस हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो नहीं जा सकते, अगर आप जाओगे तो मोस्टली आप डिपोर्ट हो जाओगे। आप अगर जाना ही है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप या तो बाय बस चले जाओ या बाय ट्रेन चले जाओ। हमने उनसे पूछा कि बाय ट्रेन या बस जा सकते हैं? उन्होंने कहा हमें जाते ही इसी तरह हूँ। फिर उन्होंने हमें अपना पासपोर्ट दिखाया, सारी स्टैम्प्स वगैरह दिखाई, हमें बिलीव हुआ। उन्होंने कहा कि 21 मई वहाँ पे ट्रेन का एक स्टेशन है, वहाँ से सारी बसेस वगैरह और ट्रेन्स वगैरह जाती हैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए, आप वहाँ से पता कर सकते हो। तो उतनी देर में हमारे पास एक फैसलाबाद का वो लड़का मैंने जो बताया था, जिसकी वाइफ जॉर्जियन थी, अतीक भाई उसका नाम है। वो जॉर्जियन अब पीआर आई थिंक सो मिल चुकी हुई है उसको। तो उसने जॉर्जिया जाना था। कहता है मैं जॉर्जियन एम्बेसी जा रहा हूँ और आपको तो नहीं खैर एंट्री मिलेगी, तो अगर आपने पता करना तो चलो हमारे साथ। मैंने कहा यार हम जॉर्जियन एम्बेसी जाके पता करेंगे अज़रबैजान बाकू में। मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स और अतीक और उसकी अली भाई, मैं, शहबाज भाई और अतीक भाई और उसके बाद उसकी वाइफ, हम सारे चले गए बाकू में। मैंने उनको मैप लगा के दिया कि यार चलो, मैंने देखी हुई है एम्बेसी, चलते हैं उधर ना। तो हम लेके चले गए उनको जॉर्जियन एम्बेसी में। जब जॉर्जिया एम्बेसी जा रहे हैं, रास्ते में काफ़ी एम्बेसीज आई, यूक्रेन एम्बेसी थी और काफ़ी कंट्रीज़ की एम्बेसी थी। वो सारा एरिया एम्बेसीज़ का था। तो घरों में एम्बेसीज़ बनी हुई हैं। जॉर्जिया एम्बेसी आई है तो हमने बाहर से मेन गेट से, जब वो लगा हुआ था माइक पे बात करने वाला, हमने उनको बेल दिया। तो उन्होंने पूछा किस मकसद के लिए आप आए हैं। तो वो जॉर्जियन थी लड़की साथ में, उसने अपनी जॉर्जियन लैंग्वेज में बात की कि हमने वीज़ा वगैरह लेना है। तो उन्होंने बैक गेट था, उन्होंने कहा आप यहाँ से एंटर हो जाओ। हमें इस वजह से एंट्री मिल गई थी अंदर, नहीं तो हमें भी शायद अंदर ना जाने देते। उस जॉर्जियन लड़की की वजह से हम अंदर गए हैं। तो वो आगे जो अंदर एम्बेसी के अंदर एक लड़की थी, ऑफिसर थी कोई, तो उसके साथ हमने बैठ के काफ़ी देर बात की। मैंने उसे कहा कि मुझे आप वीज़ा लगा के दो जॉर्जिया का, हमने जॉर्जिया जाना है। तो उसने कहा सॉरी, हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम आपको जॉर्जिया का वीज़ा लगा के दें। आप पाकिस्तानी हो तो आपके लिए एम्बेसी ईरान में है, आपको ईरान में जाना पड़ेगा, आपकी नियरेस्ट एम्बेसी ईरान बनती है। तो ये हमारे पास इख्तियार नहीं है, अगर आपने वीज़ा लगवाना तो आपको उधर जाना पड़ेगा। तो फिर हमने उन्हें कहा कि अगर हम ईरान जाते हैं, हमारे पासपोर्ट पे अगर ईरान का वीज़ा लग गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हम किसी और कंट्री के लिए जाएंगे। तो उसने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर वीज़ा लेना है तो आपको ईरान ही जाना पड़ेगा। बाय द वे आपको ज़रूरत नहीं है जॉर्जिया वीज़ा की, क्योंकि आप यूएई रेजिडेंस हो। तो लेकिन फिर भी हम ये आपको एश्योरिटी नहीं देते हैं कि अगर आपकी डिपोर्टेशन वहाँ से होती है या नहीं होती है। वीज़ा होने के बावजूद भी अगर वो डिपोर्ट कर दें तो ये उस वक़्त इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता। उसने हमें सारा कुछ बता दिया। मुझे समझ आ गई कि यार ये नॉर्मल ऐसे, यानी कि डिपोर्टेशन काफ़ी लोगों की हो जाती, जो उसने लड़की ने भी एम्बेसी में है उसने भी बोल दिया। फिर मेरा और अली का प्लान बना। मेरा बेसिकली प्लान था, अली का प्लान नहीं था। तो मैंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, मेरी 16 तारीख की फ़्लाइट है अज़रबैजान से बाकू तिबिलिसी। तो मैं इससे पहले एक चांस लेना चाह रहा हूँ बाय रोड। अगर मुझे बाय रोड एंट्री मिल जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे डिपोर्ट करेंगे तो मैं वापस आके यहाँ से फ़्लाई करके अगेन ट्राई करूँगा। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अली के पास भी उस वक़्त यूएई का रेजिडेंस वीज़ा था, तो उसने कहा यार मेरा भी वैलिड है अभी तक, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, तेरे साथ चला चलें। हमने अचानक प्लान बनाया। जैसे ही हमारा प्लान बना, अभी जैसे हमारी बातचीत चल रही है कि यार चलते हैं, कब चलेंगे, ऑन द स्पॉट हमारा डिसीजन हुआ और हमने सामान पैक किया और उसी वक्त हम घर से निकल गए। शहबाज भाई हमारे साथ थे, नईम भाई थे। हमने कहा यार हम अभी के अभी जॉर्जिया जा रहे हैं।
बैठे बैठे हमारा प्लान बन गया। हालांकि हमारा प्लान अभी नहीं था, 1-2 दिन तक का था प्लान। उसी वक्त हमारा प्लान बना तो हमने चेकआउट किया। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि अगर कोई अज़रबैजान में जाता है तो वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन उसको करवानी पड़ती है। अगर 10 दिन से अगर उसने ऊपर रहना, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो उसको 600 मनात का फ़ाइन होगा। हालांकि आपका वीज़ा वैलिड रहेगा और आपका वीज़ा जो अज़रबैजान का जो डेट्स का मिला हुआ है उसी डेट्स के अंदर ही आपने ट्रैवल करके आना होगा। बहुत सारे लोग अगर वो गलती कर बैठते हैं कि 1 महीने का अगर वीज़ा मिला हुआ है उनको, तो वो आखिरी दिन अगर जा रहे हैं तो वो आखिरी दिन का उनका पास वीज़ा रह गया। अगर वो 30 दिन का वीज़ा दिया, आज से उनकी डेट स्टार्ट होगी। ये बड़े लोग ना गलती कर बैठते हैं और जिस वजह से फ़ाइन होते हैं। हमें हमारे वहाँ पे रूम्स में पुलिस और इमिग्रेशन आई, उन्होंने देखा कौन कौन यहाँ पे हैं, उन्होंने हमारी चेकिंग की। रूम्स में आके हमने उन्हें पासपोर्ट दिखाए, वीज़ाज़ दिखाए, फिर रजिस्ट्रेशन दिखाई, देन वो चले गए, क्योंकि वहाँ पे इस तरह वो चेकिंग वगैरह के लिए इमिग्रेशन आती रहती है। तो अली का और मेरा प्लान बना के हम ट्रेन के थ्रू चले जाते हैं। हम 21 मई वहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन है जहाँ से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और कीव और दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेन्स जाती हैं। तो हमने वहाँ से टिकट परचेज़ करनी थी। बात की उनसे, उन्होंने कहा कि इस टाइम तो उन्होंने हमें पहले कहा था कि आधा घंटा पहले भी आओगे आपको टिकट मिल जाएगी। हम घंटा 1.5 घंटा पहले गए हैं तो वो कहते हैं जी अब तो टिकट ख़त्म हो चुकी हुई है, सिर्फ एक ही टिकट बची है, वो भी 3rd क्लास की। तो अली और मेरा हम एक दूसरे को देखें अब क्या करें। अली ने फिर मुझे कहा यार समीर ऐसा कर कि तेरे पास अभी टाइम है, उसका फ़्लाई करने का भी तेरे पास दिन है, तू ऐसा कर कि कल के दिन आ जा, मुझे भी टिकट लेने दे, मैं चलता हूँ, तू कल की ट्रेन पे आ जा। फिर मैंने कहा चल ठीक है तू ले ले, ये ना हो कि एक टिकट बची हुई है ये भी ज़ाया हो जाए, ये भी हम ना ले पाएँ। खैर वो वो आई थिंक सो 3rd क्लास टिकट थी या 2nd क्लास टिकट थी, वो 2nd क्लास टिकट थी। उसने 2nd क्लास टिकट ख़रीदी तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि चल इसकी ट्रेन जाती है तो उसके बाद मैं इसको ड्रॉप करके घर आ जाऊँगा। मैं वहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ स्टेशन पे बैठा हुआ, तो लास्ट 5-10 मिनट रह गए हैं। तो वो जो टिकट वाला था उसने मुझे इशारा किया, कहता बात सुनो। मैं गया हूँ उसके पास, उसने कहा एक टिकट और अवेलेबल निकल आई है लेकिन 3rd क्लास की है, अगर लेनी है तो बात करो। मैंने कहा इससे अच्छा तो मेरे लिए कोई चांस नहीं कि मैं और मेरा दोस्त हम इकट्ठे एक ही ट्रेन में जाएंगे। बेशक वो 2nd क्लास है, मैं 3rd क्लास में हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम रहेंगे तो एक दूसरे के साथ ही ना। तो हमने जो एक दिन बाद में आना था, अभी मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें आप मुझे ना टिकट कर दें। उसने जब टिकट मुझे काट के दी तो मैं और हम अली हम फ़ौरन हम गए हैं अंदर। जाके ट्रेन स्टेशन में जब जाने लगते हो ना, वहाँ से बाकू से तिबलिसी में, तो सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ पे जैसे इमिग्रेशन काउंटर आता उसी टाइप का आपका एक काउंटर बना होगा। उनको जाके अपना पासपोर्ट दिखाना होगा, अपना वीज़ा दिखाना होगा कि हमने तो उन्हें दिखा दिया था यूएई रेजिडेंस हैं तो हमें वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने हमारी टिकट चेक की, उसने फिर हमें सारी वहाँ से ओके करके हमें कहा चलें ठीक है आप जा सकते हो, वहाँ पे आपकी ट्रेन खड़ी हुई है। हमारे जहन में था कोई बुलेट ट्रेन होगी, क्योंकि वहाँ पे बुलेट ट्रेन भी खड़ी हुई थी, बुलेट ट्रेन जैसी। तो हमारे जहन में था कि कोई इस तरह लग्जरियस किस्म की ट्रेन होगी जिसमें हम बैठ के जाएँगे। तो वो जब हम वहाँ पर ट्रेन पर गए, उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं 4 था या 6 था, कुछ इस तरह था, सारी ट्रेन्स खड़ी हुई थी। हम वहाँ पर जब जाके बैठे हैं तो हमने देखा यार ये तो जैसे पाकिस्तान की ट्रेन्स होती हैं वैसी ही नॉर्मल सी ट्रेन है। कहता हाँ यही ट्रेन है। तो फिर हम उस ट्रेन में आया, उसकी 2nd क्लास की टिकट थी, मेरी 3rd क्लास की थी और ट्रेन चलने ही वाली थी। उन्होंने कहा जल्दी से आप बैठो, ट्रेन चलने वाली है, आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो। खैर अली को मैंने बैठाया, फिर वो मुझे बैठा के दोबारा फिर अपने केबिन में आया। मैं जब जाके बैठा हूँ तो मैंने माहौल देखा, तो वहाँ पे मैंने देखा तो सारे ईरानी बैठे हुए थे। ईरानियों के साथ मेरी सीट आ गई। तो अली को गुड लक ये हुआ कि वो जाके जॉर्जियन के साथ उसको जाके सीट मिल गई। जॉर्जियन लड़कियां थीं उनके केबिन के अंदर, क्योंकि वो 2nd क्लास में जा रहा था तो एज़ कम्पेयर टू 3rd क्लास तो वो अच्छी थी। तो वो केबिन एक बना हुआ था अंदर, वो सारी लड़कियां थीं और ये अकेला था वहाँ पे। उन्होंने केबिन बंद कर लिया, मुझे भेजा जी चलो जी आप भी बैठें जाके। वहाँ पे सारे ईरानी थे, मैं ईरानियों के साथ जाके बैठ गया। और फिर यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ है जॉर्जिया से। अच्छा
अभी ये फिर जॉर्जिया का जो सफ़र है वो आगे, अभी ये ट्रेन का सफ़र चल रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जॉर्जिया का मेरा सफ़र कैसा रहा ना। यहाँ से फिर जब ट्रेन चली है रात को तकरीबन 10 के 12 बजे ट्रेन चल पड़ी है। ट्रेन चली है तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लो, मैंने कहा शायद कि सिटी से बाहर निकलेगी तो तेज़ हो जाएगी, लेकिन मजाल है वो ट्रेन तेज़ हुई हो। तो बाकू से तिबलिसी तक का जो सफ़र था वो तकरीबन 14 घंटे के अंदर हमने सफ़र किया था। तो अब ये जो सफ़र है तबलिसी तक का मेरा सफ़र, ये अज़रबैजान का सफ़र, ये मेरा आलमोस्ट ख़त्म है। कुछ चीज़ें रह गई होंगी, वो मैं जॉर्जिया का जब मैं अपना सफ़र बताऊंगा अली के साथ तो वो बताऊंगा कि ट्रेन में यहाँ से जब हमने इमिग्रेशन क्रॉस की है तो कैसा हमारा सफ़र रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।